आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 11 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का गणित विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको सिलेक्टेड 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न आते, 4 अंक की प्रश्न बता दिए होंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, वो आपको मैंने बता दिए। तो क्रम से जितने बनाए हैं जरूर तैयार कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, और साथ ही मैं वस्तुनिष्ठ भी बता चुका हूँ किस किस टाइप की आती है। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दिए क्लास 11 मैथ वार्षिक परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर कोई क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, आज के इस वीडियो में हम किस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, दूसरी बात आपको पूरे अभ्यास हो जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ये भी पूछते हैं सर पेपर बहुत कठिन आएगा कि बहुत आसान आएगा, तो लेवल भी आपको पता चल जाएगा किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैं आपको बता चाहूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ तो आपके लिए पेपर आपको क्या है बहुत ही आसान लगेगा। ओके, तो हम देख लेते हैं इस पेपर का सॉल्व करते हैं, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, बताऊंगा और आपको टाइप पता है जिस टाइप के मैं क्वेश्चन बताऊँ उस टाइप को जरूर आपको तैयार कर लेना है। ओके, चलिए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और इस पेपर में दोस्तों आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिस टाइप के मैं पहले प्रैक्टिस करा चुका हूँ। ओके, देख लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो पहला हमारा आपको ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, हमसे ये आपसे पूछा जा रहा है ओवेनेस है आपका ए और ओवेनेस मतलब ये जो दोनों के पास हो। हम देखते हैं कि दोनों के पास क्या क्या हमारी चीज है। तो भैया इसके पास 3 4 इसके पास भी है और 3 4 इसके पास भी है, तो ये हमारा ओवेनेस है। जो ओवेनेस मतलब दोनों के पास हो, तो हमारे 3 4 किस में है, तो ये 3 4 इसमें, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा फलन इतना कहलाएगा। ये कौन सा फलन है? तो देख मैं आपको प्रैक्टिस कराई थी, वस्तुनिष्ठ वाली वीडियो देखिएगा। ओके, तो मैंने आपको कहता मापांक लगा है, मॉड को क्या कहते हैं मॉड लगाओ, मतलब मापांक लगा हुआ। तो ये मापांक लगा तो मापांक फलन सिंपल इस प्रकार से तैयार करके रखिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है 3 - 4i का संयुग्मी है। तो संयुग्मी में क्या करना पड़ता है, जो बीच के चिन्ह है उसको प्लस उसको विपरीत करना है, माइनस हो तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। ओके, तो इसमें हमें प्लस कर देना, तो प्लस वाले इसमें कौन सा ये वाला है आपका। ओके, ये हो जाएगा डी नंबर को, डी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका इसका आपको बताना है ओके का मान क्या होगा, इसका दोस्तों आपका मान क्या हो जाएगा, तो ये आपको पता ही होगा। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आप इस टाइप का जरूर सॉल्व करिए, एक इसका मान आ जाएगा। ओके, सबके आपको मान निकालना सीख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा ZX तल पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो अब देखिए ZX है, तो ZX में पूछा जा रहा है आपका। ओके, तो ZX है तो y बराबर 0 होगा, तो y बराबर 0 जिसमें है तो y बराबर 0 इसी बस में है, तो ये नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इतने का हमें क्या करना है भैया, ये x का हमें निकालना है, dy/dx है। तो सब सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा sec x tan x। ओके, तो मैं आपको देखिए जिस टाइप के मैंने आपको बताया था वस्तु ने देखिए उसी टाइप के है ना, बिल्कुल आसान भी, ज्यादा कठिन भी नहीं होगे, तो अच्छे से तैयार करते जाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका क्या है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए दिया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो भी एक बार देख सकते हो। बाकी सॉल्यूशन वही है। तो आगे अब आ जाते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो देख लेते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति में आपको किस प्रकार से रहने वाला है। तो ये जैसे हमारे ये दिया हुआ। ओके, तो इसका मैं निकालना, तो इस प्रकार से मैं बता ही चुका हूँ, आपको जरूर तैयार कर लेना है। तो ये इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा यू आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ, क्रॉस है। ओके, हाँ, तो क्रॉस है, जब हम क्या है फाई क्रॉस किसी में करेंगे तो ये हमारी यही आएगा फाई। ओके, आगे देख लेते हैं। ऐसे हमारा 2 रेखाएं समांतर होती हैं यदि और केवल यदि उनके ढाल समान है। ओके, तो समान इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट हमारा यदि किसी आदर्श परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि एस है तो PS बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा ये अनुक्रम दिया हुआ, इसका तीसरा पद आपसे पूछा जा रहा है, तो तीसरा पद आप निकालेंगे तो आपका 625 आपका आ जाएगा। ओके, 625 आएगा। आप पूछेंगे सर कैसे निकाला, तो भैया मैं क्या है तीसरा पद निकालना, तो तीसरा पद बराबर हमें क्या है n बराबर हमें क्या है 3 रख देना है। अब जहाँ n दिख रहा हूँ वहाँ 3 रख दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से, -1 है अपना 1। ओके, यहाँ आप 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ओके, ऐसे और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। ओके, अब 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाए, 4 घाते। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अलग से इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, जब इसको करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा। ओके, 5 की घाते आपकी 4 क्या होता है 625 होता है, 625 आ जाएगा। इस प्रकार से निकालना पड़ता है। ये देख लेते हैं हमारा ये क्या है एक रेखा का है डेडेरे से, तो ये हमारा क्या है आपका असमीका हो जाएगा, असमीका। ओके, ये आपका हो जाएगा। ये जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब आपको प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो मैं आपको बताए थे। अब इसका मैं सॉल्व करना है, तो ये बस सॉल्व करेंगे 1/4 इसका आंसर आएगा। ओके, अब सॉल्व करिएगा आप। ओके, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के तो भी आप देख लीजिए। कंप्लीट बात आगे देख लेते हैं हम सही जोड़ियां किस प्रकार से हमारी दी हुई है। तो सही जोड़ी हमारी इस प्रकार से दी है, चलिए मिला लेते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है। ओके, पूरा मैं आपको पैटर्न बताते जा रहा हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप कहें सर बहुत कठिन आता, भाई बहुत कठिन नहीं आता, अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, ओके मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे बन जाएगा। जैसे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का हो जाएगा आपको पाई हो जाएगा। ओके, तो ये पहले नंबर का है। फिर कॉस आपका पाई है, तो कॉस पाई हमारा क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा -1। ओके, तो ये हमारा -1 हो जाएगा दूसरा। ओके, नेक्स्ट हमारा tan - थीटा हो जाएगा -tan थीटा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा sec 90 माइल आपका, तो ये हमारा आपका हो जाएगा इसमें आपका cosec। ओके, cosec थीटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है 5वां, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 इसका मान आएगा, तो ये हो जाएगा 5वां। नेक्स्ट 6वां हमारा इसको आपका करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 की n की है, ये आपकी जो दिया होगा विस्तार। ओके, ये हो जाएगा आपका 6वां कंप्लीट हुआ था, इस प्रकार से आपका दिया हुआ। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है आपका
आपको क्या करना है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। देख लेते इसका। देखिए मैंने आपको बताया था आई का मान जरूर आएगा, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। आई की घाते 1 क्या होता है, आई की घाते 2 क्या होता है, आई की घाते 3 क्या होता है, आई की घाते 4 क्या होता है, माइनस में किस प्रकार से हो, तो ये आप जरूर तैयार कर लीजिए, अक्सर आपका आता है। और देखिए दिया भी हुआ, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आई ही आएगा। ओके ओके। नेक्स्ट हमारा द्विपद प्रमेय से a माइनस बी की घाते n का प्रसार आपको लिखना है। ओके देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ दोनों बताया था, ये आपके दी बताए थे दोनों कि आपको क्या है a प्लस बी की होल घाते n और a माइनस बी की होल घाते n, इन दोनों का प्रसार सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। ओके ये आपका दिया हुआ है, नहीं आपको देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा उस रेखा का ढाल का मान कितना होगा जो बिंदु इतने और इतने से होकर जाती है। ओके तो इसका दोस्तों सॉल्व करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर -3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा बिंदु इतना है, वाई जेड समतल से दूरी कितनी होगी, तो वाई जेड समतल से दूरी कितनी होगी। देखिए अब वाई जेड से पूछी जा रही है, तो भैया वाई जेड में क्या छोड़ दिया, एक्स छोड़ दिया, तो एक्स वाला आप लगे -3 हो जाएगा। ओके आगे नेक्स्ट हमारा एक्स साइन एक्स का अवकलज निकालिए, तो एक्स साइन एक्स का अवकलज निकालिए तो क्या आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका आ जाएगा। ओके आपका एक्स साइन एक्स का आपका ये हो गया। अब सॉल्व करता आपसे बनते ही होगा। नेक्स्ट हमारा आंकड़ों का हमें माध्य निकालना है, जब आंकड़ों का इसका माध्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आंकड़ों का माध्य आ जाएगा हमारा 9। ओके इस प्रकार से हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। ओके 2 सिक्कों को एक साथ 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ओके अब एक ही बार उछाला जाएगा, एक साथ उछाला जा रहा है। ओके तो क्या होना चाहिए, तो देखिए क्या 4 ही होंगे, पक्का है। ओके किस प्रकार से होगा चलिए मैं आप बता देता हूँ। तो देखिए पहले तो आपका हेड आ सकता है। ओके फिर आपका क्या है, हेड टेल आ सकता है। ओके टेल हेड आ सकता है आपका, और टेल टेल आ जाएगा। तो इस प्रकार से होना चाहिए। ओके कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए दिया हुआ। ओके ये कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम 7 और देख लेते हैं। 7 बार से दिया है हमारा एक रिक्त समुच्चय है, तो बिल्कुल सत्य हमारा रिक्त समुच्चय। ओके नेक्स्ट हमारा यदि आपका ये दिया हुआ ए। ओके तो हमें क्या ए और बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हमारा हो किस प्रकार से होना चाहिए, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, इस प्रकार से आपका नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा 2 समय संख्याओं का योगफल एक समय संख्या होता है, तो बिल्कुल सत्य है आपका। नेक्स्ट ये आपकी एक असमीका है, अभी हम देखिए अभी रेगिस्तानी में हमने बताया था अभी आपको मैंने। ओके तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से बिंदु दिया हुआ है, वाई जेड तल पर स्थित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, वाई जेड तल पर स्थित नहीं है। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा मानक विचलन प्रसरण का वर्ग मूल्य होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके तो इस प्रकार से हमारा सत्य हो जाते। ओके तो इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कंप्लीट हो जाए। आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, और क्वेश्चन आंसर जिस टाइप के बता रहा हूँ उस टाइप के जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्ट रहने वाले। ओके दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। वो अब जो मैं बताऊं वो तो तैयार करना ही, साथ ही उस एरिया के तैयार करते जाइएगा। जैसे आपका ये दिया हुआ। ओके बाकी मैं आपको 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की जब मैंने तैयार कराए हैं उसमें मैं सब कवर कर चुका हूँ। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं सर बता दिए कैसा आता है पेपर, किस प्रकार से आता है, क्या पैटर्न रहता है। ओके तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आपका आया ये डिग्री है, डिग्री को मैं रेडियन बदलने आया। ओके और यहाँ रेडियन को डिग्री में कहा जा रहा है। ओके तो ये मैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में दोनों सीख लिया, कोई भी फिर तो कोई भी आपसे पूछे आपसे बन जाओगे, तो सीख लीजिएगा अच्छे से। क्या बोल रहा हूँ, डिग्री को रेडियन में बदलना किस प्रकार से और रेडियन को किस प्रकार से डिग्री में, दोनों सीख लीजिए। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा इसको हल करना है, इसको हल करना सीख लीजिएगा। ओके ये आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका ये आपका है इस तथा इस हर संख्या का रेखा आरेख कीजिए। ओके ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अथवा में ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहा होगा, तो मैं आप कहेंगे सर आपके कमेंट बॉक्स में आप लोग कहेंगे सर इसका उत्तर शायद बता दीजिए। तो मैं आपको पहले ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की बताया, तो उनमें वही है आपके। ओके उन्हीं से आपको सिलेक्टेड दिए हुए। ओके तो ये आपका दिया हुआ, ये मैं आपको सभी बता चुका हूँ कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाएं आपकी कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। फिर नहीं देखिए मैं आपको बताया था द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके आपको इस प्रकार से आएगा 96 की घाते 3 है, 95 की घाते 2 का है, कुछ भी आपसे आ सकता है। इस प्रकार से जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके आगे देख लेते हैं। आगे हमें क्या है ये सिद्ध करना है। ओके ये देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट अथवा में क्या पूछा जा रहा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इतना है और बिंदु इतने से जाता है। तो मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अक्सर क्या है वृत्त का समीकरण वाला आता है, तो आपको दोस्तों क्या करना है वृत्त का समीकरण याद कर लीजिएगा। वृत्त का समीकरण अगर याद होगा फिर दोस्तों आप आसानी से निकाल लेंगे। फिर आपको केंद्र और बिंदु दे दिया है, वृत्त का समीकरण पूछा जाए तो बन जाएगा। यदि आपको वृत्त का समीकरण दे दिया जाए और केंद्र बिंदु अलग से पूछे तो भी आपसे बन जाना चाहिए। ओके तो जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों आगे देख लेते, आगे नेक्स्ट हमारा क्या पूछा रहा,
उस दीर्घ वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना है, नाभि इतनी दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिंदु इतना आपके दिए हैं, 2 बिंदु है, इनके बीच की दूरी याद करी तो बता चुका हूँ। 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र याद कर लीजिएगा, आसानी से सूत्र याद होगा, मान धरेंगे, आंसर फटाक से आ जाएगा। ओके, जैसे दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने दिए, सर देखें आपका ये भी आपका दूरी के सूत्र से निकलेगा, दूरी के सूत्र का आपको प्रयोग करके आसानी से निकाल दीजिएगा। सब मैं आपको बता चुका हूँ, तैयार अच्छे से कर लिए, उत्तर सहित मैंने आपको समझाया। तो वीडियो देख लीजिए, 2 अंकी वाली, 3 अंकी वाली, 4 अंकी वाली, वस्तुनिष्ठ वाली भी क्रम से वीडियो देखना है। ओके, एक साथ तो प्लेलिस्ट बना दी है मैथ वाली, ओके, अलग से, तो जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिमिट वाला बता ही चुका हूँ, लिमिट वाला जरूर एक क्वेश्चन आएगा सिंपल से आपका, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। 2 नंबर में। ओके, ये आपका दिया हुआ लिमिट वाला। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है आपका, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। सिंपल आते हैं, ज्यादा कठिन है नहीं, आपके 2 नंबर वाले आपके क्यों चल रहे हैं, तो सिंपल ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, बताइए कि आपके क्या है, पत्तों वाला जरूर आपका आता है कि ताश के बाहर पत्तों की एक भली भांति फैली गई गद्दी को एक पत्ता निकाला गया है, निकाले गए पत्ते की प्रायिकता है, पत्ता एक का नहीं है, पत्ता काले रंग का नहीं है। ओके, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, इस टाइप के जैसे बता रहा हूँ सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपको एज इट इज क्वेश्चन नहीं बताए जा सकते, आपको पता ही है। ओके, लेकिन आपको क्या है, मतलब एज इट इज आपको मैथ में नहीं बता, जैसे अन्य विषय में मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, सिलेक्ट, लेकिन इसमें ये नहीं कह सकती यही आपका आने वाला, लेकिन क्या है उस टाइप का जरूर आएगा, क्योंकि मैथ में आपको टाइप बता जा सकता है। ओके, तो ये अथवा में आपका ये दिया हुआ, ओके, ए बी है तो ए और बी परस्पर अभिजित है, तो आपको ये मान निकालना। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण। ओके, कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिक गणित दोनों पढ़ाते हैं, कितने अध्यापक भौतिक पढ़ाते हैं, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा पहले समस्या वाले आपके चैप्टर से लिया गया है। ओके, मैं बता चुका हूँ 3 नंबर में आपको अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा किस प्रकार से दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद आपका ये है, क्यूवा पद इतना है, सिद्ध कीजिए आपका, ये आपका दिया हुआ है। तो नेक्स्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये जरूर अक्सर क्वेश्चन आता है कि 777 777 7777 के n पदों का योग निकालिए, या 888 888 8888 इस प्रकार से जरूर आता है n पदों का योग है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रथम सिद्धांत cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको किस टाइप का पढ़ना है। ओके, पूरे साल भर भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको टाइप बता दीजिए, बताते जा रहा हूँ, उस टाइप के पढ़ते जाइएगा तो अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। क्योंकि अब मैं याद तो आपको याद तो करवा नहीं सकता, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बस मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूँ। तो आपका नेक्स्ट हमारा प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। fx बराबर 1/x है, अवकलज का प्रथम सिद्धांत क्या चीज, तो बिल्कुल सिंपल वाला आपसे पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन हमें निकालना है, ये आपके आंकड़े दिए हुए। ओके, ये आपके 3 नंबर वाला क्वेश्चन। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा जा रहा है कि निम्न आंकड़ों के लिए मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, ये बता चुका हूँ, मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल लेना है, साथ ही माध्य के सापेक्ष भी माध्य विचलन निकालने का सीख लीजिए, दोनों सीख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा सिद्ध कीजिए, आपको ये सिद्ध करना है, ये भी आपको बता चुका हूँ, आपके ये 30 चैप्टर त्रिकोणमिति वाली से है। ओके, तो फिर आपका नेक्स्ट आपका ये सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। ओके, तो जिस टाइप को बता रहा हूँ सही तैयार करते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा ये आ जाता है निम्नलिखित में a+iv, मैं बता ही चुका हूँ आपको कि a+iv के रूप में व्यक्त करना जरूर सीख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन अक्सर बनता है। ओके, बाकी आपको गुणात्मक प्रतिलोम भी आपको सीख लेना, ये आपका दिया हुआ, देखिए गुणात्मक, बिल्कुल कितना आसान है भैया, 4 नंबर में पूछ लिया गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम, सिंपल सा बिल्कुल। ओके, 2 - 3 आएगा गुणात्मक प्रतिलोम आपका बताइए। ओके, तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लिए, बिल्कुल 2 नंबर वाले क्वेश्चन आज 4 नंबर में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, सिंपल आपका पेपर है, घबरा नहीं है, समझ के आपको तैयार कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया प्रथम 4 पद आपको निकालने। अब बताइए कितना आसान है, क्या निकालना, प्रथम 4 पद हमें निकालना है। ओके, तो भैया हमें प्रथम 4 पद निकालने हैं, बिल्कुल सिंपल है। n बराबर एक बार 1 रख देना है, फिर n बराबर 2 रख दीजिए, एक बार n बराबर 3 रख दिए, n बराबर 4 रख दिए, इस बार से आपके 4 पद आ जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल आपसे पूछ लिया गया। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, यदि 2 धनात्मक संख्या है और 20 के बीच समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य 8 10 और तथा 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन है जस्ट आपका। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 नंबर की रेखाएं आपकी ये दी हुई 2 दी है, कोण निकालिए। सिंपल है, अगर आपको क्या है 2 रेखाओं के बीच के कोण के सूत्र याद है तो सिंपल रखेंगे मान, आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से दिया हुआ है कि यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले लंब पर लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B है तो दर्शाइए आप। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। तो जिस टाइप की आपको बताया, ये आपका मॉडल पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर था, जिसकी सहायता से मैंने आपको पूरा पैटर्न समझा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, जिस टाइप के आप लोग कमेंट करें सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको इसके माध्यम से बता दिया। तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपको जिस टाइप के बताएं वो सारे रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है तो अक्सर आ जाते हैं। बाकी आपको क्या है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, हर प्रकार कवर कर दिए, उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से तैयार कर लिए। 2 अंकी वाली, 3 अंकी, 4 अंकी वाली जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बताएं, तो आप क्या है बेहतरीन दोस्तों प्रदर्शन करेंगे गारंटी के साथ। ओके, तो आज दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको क्या है पूरा पैटर्न बता दी, प्रीवियस ये पेपर है आपके। ओके, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया होगा, उस टाइप का जरूर तैयार कर लिया। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उन्हें आपको जरूर तैयार कर लेना है। तो वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों डाउट है कमेंट आप जरूर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।